विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, पुलिस के नए बढ़ते हुए दायित्वों के निर्वहन, अनुसंधान नियंत्रण और यातायात संचालन हेतु कार्य हित में उच्चतर पद के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 18,000 पुलिस पदाधिकारियों के पदों पर उच्चतर प्रभार की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा दे दी गई। इस व्यवस्था के तहत कार्य हित में उच्चतर पद के लिए हम लोगों ने 28 जुलाई को विधिवत प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था, जिसकी स्वीकृति आज प्राप्त हो गई। आप लोगों को जानकारी दे दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2019 के द्वारा सभी प्रकार की प्रोन्नतियां एवं प्रोन्नतियों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी। इस कारण से प्रोन्नति बाधित थी। इस कारण बिहार पुलिस के विभिन्न रैंक में काफ़ी अधिक संख्या में रिक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिसका कुप्रभाव विभिन्न प्रकार के पदों के दायित्वों के निर्वहन में पड़ रहा था। सहायक अवर निरीक्षक में 15,000 लगभग स्वीकृत पद थे, जिसमें से रिक्ति करीब 9,367 पदों की हो गई थी। कुल लगभग 60% रिक्ति हमारी एएसआई के पदों में हो गई थी। दरोगा में 7,400 के आसपास प्रोन्नति पदों की रिक्ति, जो कि लगभग 71% है। परिचारी प्रवर में बहुत दिनों से जो सार्जेंट मेजर का पद है, उसमें सार्जेंट की नियुक्ति नहीं होने के कारण 98% रिक्ति थी। पुलिस इंस्पेक्टर में 1322 पद खाली थे, जो कि कुल स्वीकृत पदों के हिसाब से देखें तो 60% की रिक्ति थी। पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति से भी लोग जाते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। प्रोन्नति पदों की रिक्तियों को देखें तो 61% की रिक्ति थी। यानी कि संक्षेप में आपको बताएं तो पूरे जो हमारे पद हैं प्रोन्नति के पद, उसमें लगभग 18,000 पद खाली पड़े हुए थे, जो कि 64% रिक्तियां थी। और इन रिक्तियों की जो आपकी विवरणी बताई है कि दरोगा में 71% और बाकी तीनों रैंक यानी एएसआई, इंस्पेक्टर और डीएसपी में लगभग 60%, कुल 64% की रिक्ति हो गई थी। इसका कोई प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा हाल के दिनों में पुलिस के नए दायित्व और नई कर्तव्यों की जो आयाम बने हैं, जिसमें मुख्य रूप से ईआरएसएस, डायल 112 की सेवा, उसके अलावा साइबर थाने, उसके अलावा महिला हेल्प डेस्क और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत यातायात संचालन के लिए विशेष जो प्रबंधन किए गए हैं, इसके लिए भी अतिरिक्त पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ रही थी। इन नए दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ जो हमारे मूल कार्य है थानों का, उससे पदाधिकारियों को कुछ को हटाकर इन नए दायित्वों में लगाया गया था। इस कारण मूल कार्यों को करने अर्थात थानों में अनुसंधान और विधि व्यवस्था के संधारण में मानव संसाधन में काफ़ी कमी हो गई थी और इन नए दायित्वों को भी कारगर रूप से निभाने के लिए संख्या पर्याप्त नहीं थी। उक्त परिस्थिति से निपटने के लिए वित्त विभाग बिहार सरकार के जो प्रावधान हैं, उनके तहत कार्य हित में बिहार पुलिस के विभिन्न रैंक के पदाधिकारियों को जो हमारी प्रोन्नति के पद हैं करीब 18,000 रिक्त हैं, उस पर योग्य जो पदाधिकारी हैं उनको कार्यकारी प्रभार के तहत वर्क चार्ज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर गृह विभाग का अनुमोदन आज प्राप्त हो गया। इसके कार्यकारी प्रभार के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा और जो इसमें शर्तें दी गई हैं वो ये कि नए पदाधिकारी ये अपने वेतनमान में कार्यकारी प्रभार के अंतर्गत नए उत्तरदायित्वों का निर्वहन प्राप्त करेंगे, उसके अनुसार ये शक्तियां प्राप्त करेंगे और तदनुसार वर्दी धारण करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें जो पदाधिकारी एएसआई है, अगर उसको उच्चतर प्रभार दिया गया है तो सब इंस्पेक्टर का है, तो वो सब इंस्पेक्टर की वर्दी ही धारित करेगा और सब इंस्पेक्टर के पदों के अनुरूप ही उसको शक्तियां प्राप्त होंगी और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन वेतनमान उसको जो पहले मिल रहा है वही मिलेगा। और जो
हायर लेवल पर जब काम करेगा तो उसके जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और उसके जो लीगल अधिकार हैं, वह जो नए पद हैं उसके अनुसार जो उच्चतर प्रभार है उसके तहत होंगे। इस प्रभार के अंतर्गत कार्यकारी प्रभार है। इस प्रभार के अंतर्गत कार्य किए जाने से प्रोन्नति अथवा वरीयता का कोई भी दावा न तो वर्तमान में देय होगा और न ही भविष्य में मान्य होगा, और किसी भी प्रकार के उच्चतर पद के वेतन का दावा भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसके तहत पूर्णतः कार्य हित में, और जैसा हमने आपको बताया कि विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण और पुलिस के जो नए दायित्व हैं जिनकी ज़रूरतें इधर बढ़ गई हैं, जिसमें ERSS, महिला हेल्प डेस्क, साइबर थाना, यातायात थाना इत्यादि जो नए कार्य बढ़ गए हैं। अनुसंधान में भी बहुत पदाधिकारियों की कमी है, उसके तहत हम लोगों को 18,000 पदों की स्वीकृति मिल गई है। इस पर तत्काल हम लोग अलग अलग रैंकों में प्रमोशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि कार्यकारी प्रभार है। इसको प्रमोशन शब्द कहना गलत होगा, ये कार्यकारी प्रभार है। कार्यकारी प्रभार के तहत उच्चतर पद के प्रभार की व्यवस्था करेंगे। ये करीब 11,000 पदाधिकारियों को हम तत्काल उच्चतर प्रभार देने वाले हैं। इसका आदेश बहुत शीघ्र ही निर्गत किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 5,600 पुलिसकर्मी PTC का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही उनका PTC का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा, वह ASI के उच्चतर दायित्व के पदों का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 11,000 का लगभग अभी और 5,600 का उसके बाद हम लोग इसका आदेश निर्गत करेंगे। था दोस्तों बिहार दरोगा और अन्य भर्ती परीक्षा की वैकेंसी का नया अपडेट। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।